अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे जो कि कंटिन्यूएशन है सीक्वेंस एंड सीरीज़ की। यहाँ पे स्पेसिफिकली सीरीज़ होंगी, इन सीरीज़ को हम डील करेंगे। इस सिंबल से हम पहले भी वाकिफ़ हैं। थोड़ा सा डीपली देखते हैं इसको। इस सिंबल को कहते हैं समेशन या सिग्मा। ग्रीक वर्ड है बेसिकली। यहाँ पे नीचे जो हमें गिवन होती है दिस इज, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है k इक्वल्स टू 1। ये बेसिकली इंडेक्स होता है, या जैसे आप वो सब्सक्रिप्ट भी कह सकते हैं कि यहाँ से ये स्टार्ट होगी। k इक्वल टू 1 के मतलब इस यहाँ पे जो टर्म होगी nth टर्म होगी या फार्मूला होगा, उसमें जो k इन्वॉल्व होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा। सो अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इट मीन्स 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो इट मीन्स 0 से स्टार्ट होगा, एंड सो ऑन। ये जो ऊपर जो हम लिखते हैं यहाँ पे वो टर्म एंड होंगी। सपोज अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो इट मीन्स कि के जो है वो 1 से लेकर 5 तक होगा, 1 2 3 4 एंड 5। अगर एन तक है तो 1 2 3 4 अप टू एन इस तरह जाता जाएगा। और यहाँ पे जो है इसका क्या होगा, कोई जनरल फार्मूला होगा। सो ये चूँकि समीशन है, तो जब मैं के 1 पुट करूँगा इस फार्मूले में, तो उसके बाद फिर हम प्लस का साइन लगा देंगे। फिर जब नेक्स्ट पुट होगा k इक्वल्स टू 2, तो इस फार्मूले में 2 पुट होगा एंड देन प्लस लगाएंगे, फिर 3 पुट होगा फिर प्लस लगाएंगे। इस तरह जाते जाएंगे और इसकी जो फाइनल टर्म है वहाँ तक जाते जाएंगे। सो ये बेसिक्स जो हैं कुछ समेशन के बारे में थोड़ा सा देखना था। अब जो है इन इसको ज़रा डीपली पढ़ते हैं कि ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे और कैसे इनको फाइंड आउट करेंगे। हमारा बेसिकली मकसद है कि किसी भी सीरीज़ का सम फाइंड करना। तो सम फाइंड करने के लिए उसके nth टर्म को फाइंड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे पास nth टर्म है तो उस पर फिर हम समेशन अप्लाई कर लेते हैं और इस तरह हम सीरीज़ फाइंड करते हैं। सो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं कि अर्थमेटिक सीरीज़ हो तो उसका सम कैसे फाइंड करते हैं, एक प्रॉपर फार्मूला हमने पढ़ा है। इस तरह ज्योमेट्रिक सीरीज़ हो तो उसका सम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमने एक प्रॉपर फार्मूला पढ़ा है। तो ये जो चैप्टर 5 है, इसमें अब थोड़ा सी जो है ना डिफरेंट एडवांस लेवल की जो है ना कुछ सीरीज़ होंगी, या कुछ प्रॉपर फेमस सीरीज़ होंगी, उनके सम फाइंड करेंगे, या कोई और टेक्निक से भी उन सीरीज़ का जो है वो सम हम फाइंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक टेक्निक से आप किसी सीरीज़ का सम फाइंड करें। सो स्टार्ट करते हैं सिग्मा नोटेशन से। द लेटर सिग्मा ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट प्रोनाउंस्ड एज सिग्मा इज यूज्ड टू डिनोट द सम ऑफ अ गिवन सीरीज। द letter sigma is placed before the orth term, से ए आर, यहाँ पे ए आर इस तरह लिखा हुआ है, मतलब ये कोई और टर्म है, जनरल टर्म है। एन टर्म लिखते हैं तो ए एन लिखूंगा, के टर्म लिखूंगा तो एक के लिखूंगा, एंड सो ऑन। We write sigma AR to denote the sum of the term of the series of the type AR. If we want to sum up term AR for values of R corresponding to R1 2 3 up to n, तो हम उस जनरल फॉर्म में अगर हम आर की वैल्यू पुट करते जाएं 1 2 3 एंड सो ऑन, तो उसको फिर हम कैसे लिखते हैं, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं समीशन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर फ्रॉम 1 टू एन ऑफ ए आर। या अगर मैं इस तरह नहीं लिखना चाहता, आर को नहीं लिखना चाहता, तो सिंपल 1 एन लिख दूँ तो मैं समझ जाऊँगा कि जी ये आप आर में पुटिंग कर रहे हैं। तो इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि कांस्टेंट टर्म को हम इस सीरीज़ से बाहर भी लेकर जा सकते हैं, प्लस माइनस को भी सीरीज़ से बाहर लेकर जा सकते हैं। लेकिन जिस टर्म में आर इन्वॉल्व होगा, जो जनरलाइज टर्म होगी जिसमें आर होगा, वो इस समीशन से बाहर नहीं जा पाएगा। सिर्फ वो वाली टर्म जाएगी जिसमें आर इन्वॉल्व ना हो, या वो आर के लिहाज से कांस्टेंट हो, तो वो उसको हम समीशन से बाहर कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल 1 देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। के फ्रॉम 1 टू 4, के स्क्वायर इंटू के माइनस 3, दिस इज माइनस है। तो सिंपल हमने क्या करना है, इस के की जगह पे पहले 1 पुट करेंगे, फिर प्लस पुट करेंगे, फिर के की जगह पे 2 पुट करेंगे, और ये जाएगी 4 टर्म तक। उसके बाद उसको सम कर लेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। सेम लाइक देयर, सेम लाइक देयर। पहले इसको देखते हैं, के फ्रॉम 1 टू 4, और हमारे पास जो जनरल टर्म है वो है के स्क्वेयर इंटू के माइनस 3। तो के जब मैं 1 पुट करूँगा, तो जहाँ जहाँ पे के होगा वहाँ वहाँ पे 1 पुट करेंगे, बाकी जो कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। लाइक यहाँ पे देखें, के स्क्वेयर इंटू के माइनस 3 है, तो के जब पहले 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वेयर इंटू 1 माइनस 3। तो इस कंप्लीट जनरल टर्म में हमने के की जगह पे 1 पुट कर दिया है, लाइक ये वाला जो है वो 2 हो गया यहाँ पे। अब 1 के बाद 2 की बारी है, तो पहली वैल्यू पुट करने के बाद प्लस का साइन आएगा, लाइक दिस। यहाँ पे प्लस का साइन लिख दिया गया है। अब हम के 1 के बाद क्या आता है, हमारे पास 2 आता है, 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वेयर
के की जगह पे 2 स्क्वायर के माइनस थ्री 2 माइनस थ्री, ये सेकंड टर्म सेम प्लस 3 स्क्वायर 3 माइनस थ्री प्लस 4 स्क्वायर इंटू 4 माइनस थ्री। तो के जो है वो 1 से 4 तक था, तो हमने के को 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया एंड देन 4 पुट किया, और यहाँ पे हमारे पास ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। सो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या है इनसे आता क्या है, लाइक यहाँ पे देखें 1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस थ्री इससे क्या आएगा, 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड 1 माइनस थ्री इज़ माइनस टू इंटू 1 इज़ माइनस टू, तो इससे आ जाएगा माइनस टू। अब यहाँ से क्या आएगा, 2 माइनस थ्री इज़ माइनस वन एंड 2 स्क्वायर इज़ 4, तो माइनस वन इंटू फोर इज़ माइनस फोर है। यहाँ से 3 माइनस थ्री ज़ीरो एंड ज़ीरो इंटू समथिंग इज़ ज़ीरो, 4 माइनस थ्री इज़ वन, वन इंटू फोर स्क्वायर इज़ 16, तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो इससे क्या आएगा 10, और ये इसका क्या होगा, सम होगा। अब हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। अब ये देखें, ये है स्टार्ट है जीरो से, के फ्रॉम जीरो टू थ्री, तो और हमारे पास जो जनरल टर्म है वो है टू पावर के इंटू डिवाइडेड बाई के प्लस वन। सो पहले हम के जीरो पुट करेंगे, देन वन, देन टू, देन थ्री, और वहाँ पे हमने स्टॉप कर देना है। जब जीरो पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे के की वैल्यू आएगी वहाँ वहाँ पे जीरो पुट किया जाएगा फर्स्ट। सो टू पावर के है टू पावर जीरो एंड देन डिवाइडेड बाई के प्लस वन, सो टू जीरो प्लस वन। अब ज़ीरो पुट हो गया है, देन प्लस लगा देंगे, और ये प्लस क्यों लगाते हैं, ये बिकॉज ऑफ दिस समीशन। इस समीशन का मतलब होता है कि आप हर टर्म के बाद प्लस लगाएंगे। नाउ ज़ीरो के बाद वन पुट करना है, तो टू पावर वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन, टू पावर टू डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, टू पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस वन। सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ आंसर आ जाता है हमारे पास। सेम केस हमने इसके साथ भी करना है, और इसी तरह जो है इसको हम फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब देखें, इसमें थोड़ी सी इन्होंने ट्रिक्स यूज़ की हैं, उनको ज़रा समझेंगे कैसे यूज़ किए हैं। एक इसमें समीशन है जे फ्रॉम टू टू टेन, और उसके लिए जो जनरल टर्म है वो है वन बाई जे। नेक्स्ट जो समीशन है वो है जे फ्रॉम वन टू एट, और उसके लिए जो जनरल टर्म है वो है जे प्लस टू। अब इन्होंने जो इसको सॉल्व किया है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सॉल्व किया है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं पुटिंग करूँगा तो जे को मैं टू से स्टार्ट करूँगा, ये हो जाएगा वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फाइव, और ये कहाँ तक पुट होगा, टेन तक पुट होगा, प्लस वन बाई टेन। ये सीरीज होगी, सिर्फ इसको मैंने एक्सपेंड किया है। अब इसके बाद माइनस है, तो माइनस लगा के मैं दूसरे को एक्सपेंड कर देता हूँ। जे वन है, ये हो जाएगा जे प्लस टू इज़ वन प्लस टू प्लस वन बाई टू प्लस टू प्लस वन बाय थ्री प्लस टू प्लस वन बाय फोर प्लस टू, प्लस ये जाता जाएगा कहाँ तक, वन डिवाइडेड बाय एट प्लस टू तक। अब देखें, ये इससे क्या आएगा वन बाई थ्री, तो ये प्लस वन बाई थ्री और ये माइनस वन बाई थ्री कैंसिल आउट, प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर प्लस वन बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव, और ये आखिरी वन बाई टेन, यहाँ भी आखिरी टेन, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंपल क्या बच जाएगा, सिर्फ वन बाई टू बच जाएगा। तो इनको इन्होंने किसी और तरीके से सॉल्व किया है, मैंने इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया है, फिर इनके तरीके भी आते हैं। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, वन बाई टू, लेकिन इनका मेथड देखते हैं ताकि वो भी हमें सीखना चाहिए। वो देखते हैं उन्होंने उसको कैसे सॉल्व किया है, लेकिन इससे आंसर क्या आएगा, वन बाई टू ही आएगा। सॉरी, देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है, वन बाई टू है। अच्छा, इन्होंने इसको कैसे किया हुआ है, देखें ये वही सीरीज़ है। अब हमारे पास एक टेक्निक होती है कि या तो हम जो लोअर लिमिट्स हैं दोनों सीरीज़ के उनको सेम करें, या फिर उनके जो अपर लिमिट्स हैं उनको सेम करें। तो आप मर्ज़ी है किसको सेम करना चाहते हैं। इन्होंने क्या किया है, जो अपर लिमिट है उनको उन्होंने सेम बनाने की कोशिश की है। जब अपर लिमिट सेम हो जाएंगे, या अगर हम दोनों सेम कर देते हैं, लोअर और अपर दोनों सेम कर देते हैं, तो फिर तो हम उन दोनों सीरीज़ को कंबाइन कर लेते हैं। तो अगर दोनों सेम नहीं कर सकते, तो अगर एटलीस्ट एक भी सेम कर दें तो इसी सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। इन्होंने ऐसा देखा है। अब देखें, अगर इस सीरीज़ को देखें, इस सीरीज़ में अगर मैं जे वन पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री,
3 आ जाता है। 1 + 2 = 3। अगर मैं जे को 1 पुट करता हूँ तो 1 + 2 3 आ जाता है। इस तरह अगर मैं जे 2 पुट करता हूँ, बिकॉज़ 1 के बाद 2 पुट होगा तो ये आ जाएगा 1/2 + 2। यहाँ से 1/4 हो जाएगा, इस तरह 1/5। और एंड पे देखें आखिरी टर्म 1/8 + 2, तो उसे क्या पुट होगा, इसे क्या आएगा, 1/10 आएगा। सो अगर मैं इसके जो लोअर लिमिट है इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं तो उसके लिहाज से इसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। पहली टर्म आनी चाहिए 1/3, सेकंड आनी चाहिए 1/4 और लास्ट आनी चाहिए 1/10। अगर मैं जनरल टर्म लिख दूं 1/k, तो k को मैं क्या पुट करूं कि उससे आ जाए 1/3। जाहिर है मुझे 3 पुट करना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट 3 के बाद क्या पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी एग्जैक्टली सेकंड टर्म 1/4 बन जाएगी। इस तरह 5 पुट करूंगा और आखिरी टर्म क्या पुट करूंगा, 10 पुट करूंगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/10। इट मीन्स अगर मैं इस 1/j+2 की जगह पे 1/k लिख दूँ और k को मैं रन कर दूँ फ्रॉम 3 to 10, तो एग्जैक्टली वो यही सीरीज ही बनेगी। सो इन्होंने भी यही प्रोसेस इसके साथ किया हुआ है। तो इससे फ़ायदा ये हुआ है, एक तो इनकी जो सीरीज़ है 1/k जो जनरल टर्म है वो सेम बन गई है। दूसरी इनकी जो अपर लिमिट्स हैं समेशन के वो भी सेम बन गए हैं। देख सकते हैं ये 1/k, ये भी 1/k, अपर लिमिट 10, अपर लिमिट 10। हाँ, सिर्फ लोअर टर्म में फ़र्क है। लोअर जो लिमिट्स है ये 2 से स्टार्ट होता है और ये 3 से स्टार्ट होता है। अब इन्होंने भी इसको क्या किया होगा, दोनों सीरीज़ को अलग-अलग इस पे अप्लाई किया होगा। अच्छा, अब जो है हम एक और काम भी कर सकते हैं। अब देखें ज़रा, यहाँ पे ये सीरीज़ स्टार्ट है 2 से, ये है 3 से। बाकी अपर लिमिट दोनों की सेम। सीरीज़ की जनरल टर्म भी सेम। तो इट मीन्स जो पहली वाली सीरीज़ है, ये वाली सीरीज़ के फ्रॉम 2 to 3 10 जो है, इसमें एक टर्म ज़्यादा है बिकॉज़ ये 2 से स्टार्ट है, दूसरी 3 से स्टार्ट है। अगर इसमें मैं एक टर्म पुट कर दूँ, 2 वाली पुट कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस बाकी ना पुट करना चाहूँ, तो फिर इसका जो के होगा वो अब 3 से स्टार्ट होगा बिकॉज़ जो 2 वाला है वो तो आपने पुट कर दिया है, 2 वाला आपने पुट कर दिया है। आगे 3 के बाद आप पुट नहीं करना चाहते, उसको जनरल लिखना चाहते हैं, तो इन्होंने भी इसको इस तरह किया हुआ है कि 2 वाली टर्म्स को पुट करके, के को 2 पुट करके बाकी को जनरल लिखा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब यहाँ पे भी के जो है वो 3 से स्टार्ट, यहाँ पे भी के 3 से स्टार्ट, जनरल टर्म भी 1/k, जनरल टर्म भी 1/k, nth टर्म भी लास्ट टर्म भी 10, लास्ट टर्म भी 10, और ये प्लस के साथ और वो माइनस के साथ आपस में ये कैंसल आउट हो जाएंगे। आसानी के लिए उन्होंने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जो जिसमें टर्म ज़्यादा हैं उसमें एक टर्म पुट करके बाकियों को जनरल लिख दिया है लाइक दिस 1/2 प्लस समेशन के से स्टार्ट होगा, अभी 1/k रहेगी। अब ये और ये कैंसिल, सिंपल 1/2 आ जाएगा। इसको ऐसे भी हम डील कर सकते हैं। इसके बाद हमारा इंटरेस्ट है कि हम सम कैसे फाइंड करेंगे एन टर्म्स का, और कौन कौन से नंबरों का सम होगा। अगर सिंपल नेचुरल नंबर का सम हो 1 2 3 अप टू एन तक, अगर उनके स्क्वायर का सम हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो वो किसकी इक्वल होगा। सिमिलरली उनकी क्यूब का स्क्वायर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू एन क्यूब, इन तीनों का हमारे पास सम किसकी इक्वल होगा। इनके लिए पहले हम जनरल फार्मूलाज डिराइव करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी हैं, और इम्पोर्टेंट जो है प्रूफ के लिहाज से भी हैं, और इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी एक्सरसाइज में आप इनको डायरेक्ट यूज़ करेंगे, तो डायरेक्ट यूज़ करने के लिए आपको इनका फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट जितनी भी हो, नेचुरल नंबर का जो सम है वो किसकी इक्वल है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम किसकी इक्वल है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का क्यूब का जो जनरल फार्मूला है वो किसकी इक्वल है, और ये आए कैसे हैं। तो इनके प्रूफ्स और इनका जो जनरल टर्म्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, एमसीक्यूज़ के लिए भी, पेपर वाइज के लिए भी और एक्सरसाइज के लिए भी। एक्सरसाइज में जब भी ये चीज़ें आएंगी तो उनको हम डायरेक्ट वो एन टर्म का फार्मूला लिखेंगे, तो फिर आपको याद होना चाहिए कि ये कैसे आया है। तो पहले हम प्रूफ करते हैं नेचुरल नंबर के लिए, देन उनके स्क्वेयर्स के लिए, देन उनके क्यूब्स के लिए। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया है। ये जो स्टार्ट है, ये जो चीज़ें हैं, ये आपको सिर्फ बताने के लिए कि इस सीरीज़ को हम कैसे डील करते हैं। बाकायदा जिसका स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो फर्स्ट वन है ये सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए होगा, फिर स्क्वेयर्स के लिए एंड क्यूब्स के लिए। तो पहले देखते हैं कि सीरीज़ को हम लिखते कैसे हैं। अब देखें, अगर मेरे पास सीरीज़ हो ए जे को मैंने लिखा हो कि
उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि सपोज़ दो टर्म्स का डिफरेंस है, बी जे प्लस वन और बी जे। तो शुरू से आ जाते हैं। सपोज़ शुरू से अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, अगर मेरे पास एक सीरीज़ हो बी वाली, बी वन, बी टू, बी थ्री, इस तरह जाता जाऊँ, दरमियान में एक टर्म आ जाएगी बी जे। अब जे कुछ भी हो सकता है। अब जे अगर 100 है तो अगली टर्म क्या होगी, 101 होगी। उस 101 को मैं लिख सकता हूँ कि 100 प्लस वन। अब अगर 100 है तो हमें नोन है कि 100 के बाद 101 आता है, लेकिन जे जनरल है, मुझे नहीं पता कि जे क्या हो सकती है, मे बी 100, मे बी 200, मे बी 150, मे बी 170। तो अगली टर्म फिर क्या होगी, जनरली वो होगी बी जे प्लस वन। इस तरह अगली होगी बी जे प्लस टू, और सो ऑन जाते जाएं जाते जाएं। तो ये आखिरी टर्म इसकी सपोज अगर मैं कह दूं कि वो एन है। अब अगर एन 500 है तो जे एन बिटवीन 1 एंड 500 होगा, ये कंफर्म है। सो अगर हम एक इन सीरीज से अगर मैं एक बनाना चाहूँ कि ऐसी सीरीज हो जो किसी भी दो कंसेक्टिव नंबर का डिफरेंस हो। डिफरेंस मतलब कंसेक्टिव नंबर कौन से हो सकते हैं, बी टू माइनस बी वन भी हो सकता है, ये डिफरेंस है। बी थ्री माइनस बी टू भी हो सकता है। बी फाइव माइनस बी फोर भी हो सकता है। बी 500 माइनस बी 499 भी हो सकता है। ये तो हमें पार्टिकुलर मैं कह रहा हूँ ना। अब अगर इसको मैं जनरल करना चाहूँ तो जनरल मैं क्या कहूँगा कि लाइक जनरल इसको मैं लिखूँगा कि बी जे प्लस वन माइनस बी जे। ये दो टर्म्स का डिफरेंस है, और इसको नाम दे दूँ एक ए जे का। तो अब देखें क्या ये वही चीज़ होगी जो मैं पहले आपको बताना चाह रहा था कि दो कंसेक्टिव नंबर का डिफरेंस हो। यस, बिकॉज अगर जे ज़ीरो हो जाए तो ये क्या होगा, बी वन माइनस बी नॉट। लेकिन जे तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो वन से स्टार्ट ले लेते हैं। जे अगर मैं वन कर दूं तो ये हो जाएगा बी टू जे प्लस वन, वन प्लस वन बी टू माइनस बी वन। तो एग्जैक्टली वो भी हो सकता है। अगर जे टू पुट कर दूं तो ये बी थ्री माइनस बी टू। अगर जे 500 पुट कर दूं तो 500 बी 501 माइनस बी 500। तो हमने जनरली इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं दो नंबरों के डिफरेंस को। तो हमने इसको ऐसे ही लिखा है, इधर इन्होंने जनरली इसको ऐसे ही लिखा है। जनरली जनरली ये देखें, ए जे इक्वल टू बी जे प्लस वन माइनस बी जे। अब दोनों साइड पे हमने समीशन अप्लाई कर दिया है। तो समीशन एक साइड पे अप्लाई नहीं होगा, ये आपको पता ही है कि मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज़ एक साइड पे लेफ्ट साइड पे ऑपरेट होती है तो सेम वही चीज़ राइट पे भी ऑपरेट होगी। अगर हम दोनों साइड पे समीशन ऑपरेट करते हैं जे फ्रॉम वन टू एन, तो लेफ्ट साइड पे भी ऑपरेट करनी पड़ेगी और राइट साइड पे भी करनी पड़ेगी। तो जब मैं राइट साइड पे ऑपरेट करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, समेशन जे फ्रॉम वन टू एन बी जे प्लस वन माइनस बी जे। अब अगर हम इनको पुट करते हैं, जी की वैल्यूज पुट करते हैं, तो मुझे पहले वन पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बी टू माइनस बी वन, फिर प्लस बी थ्री माइनस बी टू, प्लस बी फोर माइनस बी थ्री, एंड जनरली बी एन प्लस वन माइनस बी एन। अब यहाँ पे देखें, ये बी टू और ये माइनस बी टू कैंसिल, इस तरह ये बी थ्री माइनस बी थ्री भी कैंसिल हो जाएगा, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन सी टर्म्स रह जाएंगी, बी बिल्कुल फर्स्ट वाली टर्म और बिल्कुल एंड वाली टर्म। तो एंड वाली टर्म के साथ चूँकि प्लस साइन है, फर्स्ट वाले के साथ नेगेटिव साइन है, तो उसको पहले लिख लेते हैं और दूसरे को बाद में लिख लेते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस सीरीज़ को कि समेशन जे फ्रॉम वन टू एन ए जे को हम लिख सकते हैं बी एन प्लस वन माइनस बी वन। अब बी एन प्लस वन इज़ यूर एक्सट्रीमली लास्ट टर्म एंड बी वन इज़ यूर एक्सट्रीमली फर्स्ट टर्म। तो ये सिर्फ समझाने के लिए। अब हम आते हैं अपनी एक्चुअल प्रूफ की तरफ कि नेचुरल नंबर का सम किसकी इक्वल होगा। अब नेचुरल नंबर के सम फाइंड करने के लिए आपको बी जे जो है वो जे स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब इसको प्रूफ करेंगे तो ये आपके जहन में हो कि मुझे जो सीक्वेंस है वो मैं क्या लूँगा, जी स्क्वायर लूँगा। जी स्क्वायर लेंगे तो सम ऑफ नेचुरल नंबर प्रूफ होगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर से मेरा मतलब है कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस अब तो जाएंगे एन तक। अगर मुझे इन नंबरों का सम फाइंड करना हो, प्रूफ करना हो कि इनका जनरल टर्म किसकी इक्वल होगा, तो मुझे बी जे को जे स्क्वायर लेना पड़ेगा। सही है। अगर बी जे आपके पास जे स्क्वायर है तो बी जे प्लस वन क्या होगा,
सिंपल जे में आप 1 ऐड कर दें तो वो होगा जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे चाहिए बी जे प्लस 1 माइनस बी जे, तो बी जे प्लस 1 के लिए जे प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी जे के लिए जे का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं कि इससे आता क्या है। एक है जे प्लस 1 स्क्वायर, तो इससे आएगा जे स्क्वायर प्लस 2 जे प्लस 1 माइनस दूसरा है जे स्क्वायर, तो जे स्क्वायर और जे स्क्वायर कैंसिल, 2 जे प्लस 1 बच जाएगा, दिस इज 2 जे प्लस 1। तो आपके पास जो ए जे आ जाएगा विच इज़ द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर, वो होगा 2 जे प्लस 1। अब बोथ साइड पे समेशन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा समेशन जे फ्रॉम 1 टू एन ए जे, और यहाँ पे आ जाएगा समेशन जे फ्रॉम 1 टू एन बी एन प्लस 1 माइनस बी वन या 2 जे प्लस 1। अब यहाँ से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट इसको मैं रिमूव कर लूँ। अब समेशन समेशन जे फ्रॉम 1 टू एन 2 जे प्लस 1 जो ए जे है ये इक्वल किसके होगा। बेसिकली तो ये बी एन प्लस 1 माइनस बी वन की इक्वल है जो यहाँ से आया है, लेकिन बी एन प्लस 1 है इस 2 जे प्लस 1 में, अगर मैं एन पुट करता हूँ सॉरी बी जे जो है वो है ये जे स्क्वायर, तो ये होगा एन प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं समेशन और यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, देखते हैं इसे क्या बनता है। सो अब टू कांस्टेंट है वो समेशन से बाहर, जे फ्रॉम 1 टू एन, और यहाँ पे भी 1 है तो 1 पे भी समेशन आ जाएगा, और यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा एन प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको ज़रा ओपन कर लें, एन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा प्लस 2 एन माइनस एन का 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और ये कैंसिल, तो सिंपल एन स्क्वायर प्लस 2 एन यहाँ से बच जाएंगे। और यहाँ पे क्या हुआ है 2 जे पे अलग समेशन अप्लाई और 1 पे अलग समेशन अप्लाई तो यहाँ पे समेशन अप्लाई हुआ है और वहाँ पे इसका nth टर्म है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 2 एन, और यहाँ पे समेशन अप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि इसको ज़रा देखते हैं कि जे फ्रॉम समेशन जे फ्रॉम 1 टू एन अब 1, इसका मतलब ये है, अब देखें इस 1 में कुछ भी नहीं है, कोई जे कोई टर्म नहीं है, तो ये एग्जैक्टली कांस्टेंट टर्म है, तो ये बेसिकली किसकी इक्वल होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि 1 को मैं 2 टाइम ऐड करूँ 1 प्लस 1, तो वो किसकी इक्वल होगा 2 के, क्यों, बिकॉज 1 को हम 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। अब अगर मैं कहता हूँ कि 1 को मैं 5 टाइम ऐड कर रहा हूँ 1 प्लस 1 2 3 4 5, तो 1 को 5 टाइम ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स इस रिजल्ट क्या आएगा 5। अगर मैं 1 को 10 टाइम ऐड करूँ 1 प्लस 1 1, सपोज ये 10 टाइम्स हैं, ये 10 टाइम्स हैं, तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, आप 1 को 10 टाइम ऐड करें उसके पास आंसर आएगा 10 आएगा, सपोज यहाँ पे 1 1 ये होगा। इस तरह अगर 1 को ऐड किया जाए कितने टाइम्स n टाइम, तो उससे रिजल्ट क्या आएगा n आएगा। अब n कुछ भी है, n अगर 1 है तो 1 आएगा, n 10 है तो 10 आएगा, n 100 है तो 100 आएगा, n 50 है तो 50 आएगा, n 200 है तो 200 आएगा। तो इसका मतलब ये है, ये इस तरह बेसिकली सीरीज इस तरह होगी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये कितने n ऐड हो रहे हैं, n टाइम्स n ऐड हो रहे हैं, तो n टाइम्स n के ऐड होने का मतलब है कि इससे रिजल्ट आखिर में क्या आएगा, फिर n ही आएगा। अब अगर ये 10 टाइम्स हैं तो रिजल्ट 10, n 50 टाइम्स है तो 50, 100 टाइम्स है तो 100। अब हमें n के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, n जनरल है, तो इससे फिर हम इसको जनरल n ही लिखेंगे। सो इस सीरीज़ के सम से हमेशा क्या आएगा, सिर्फ 1 अगर ऐड हो रहे हों तो जितने टाइम्स ऐड होंगे तो वही चीज़ उससे जितने टाइम्स ऐड हो रहे होंगे वो उसी की इक्वल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा बेसिकली n। अब इस n को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस n, तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n से n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। अब 2 को डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2, अगर n कॉमन करूँ तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, एग्जैक्टली ये वाली चीज़ बन जाएगी। और लेफ्ट साइड पे क्या है समेशन j फ्रॉम 1 टू n। अब लेफ्ट साइड को देखें ज़रा, इसको कैसे लिख सकते हैं, j फ्रॉम 1 टू n है, तो j 1 पुट करूँगा तो 1, 2 पुट करूँगा तो 2, 3 पुट करूँगा तो 3, 4 पुट करूँगा तो 4, प्लस एंड सो ऑन इक्वल्स टू प्लस n इक्वल्स टू, अब ये किसकी इक्वल है, इस चीज़ की इक्वल है। ये जो लेफ्ट साइड है ये बेसिकली क्या ऐड हो रहे हैं,
सारे नेचुरल नंबर ऐड हो रहे हैं n तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n। सो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अब n जो भी हो उनका जो सम होगा उसको मैं जनरली कैसे लिखूंगा, n इंटू n प्लस 1/2। सो ये चीज़ आपको अब याद होनी चाहिए। ओके है, तो एक पार्ट को हम प्रूफ कर चुके हैं। अब हम इनके स्क्वेयर्स को देखेंगे कि 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर ये किसकी इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारा क्या टास्क है कि 1 स्क्वेयर नेचुरल नंबर के स्क्वेयर का सम किसकी इक्वल होता है, 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर अब सो ऑन अप टू n स्क्वेयर, इसका जनरल टर्म किसके इक्वल है, ये अब हमने देखना है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n हम कर चुके हैं जो कि इक्वल है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का जनरल टर्म। उसके लिए हमने क्या लिया था, बी जे को हमने जे स्क्वेयर लिया था। अब मुझे अगर स्क्वेयर को ऐड करना है, स्क्वेयर का सम फाइंड करना है, तो मैं बी जे क्या लूँगा, जे क्यूब लूँगा। सही है, तो हमारा बी जे क्या होगा, जे क्यूब होगा। तो बी जे प्लस वन माइनस बी जे, जे प्लस वन क्यूब माइनस जे क्यूब। जे प्लस वन क्यूब को एक्सपेंड करें तो इससे आता है ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला जो है बेसिकली जे क्यूब प्लस वन प्लस 3 जे स्क्वेयर प्लस 3 जे, और माइनस जे क्यूब से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस 3 जे स्क्वेयर प्लस 3 जे आ जाएगा, मीन्स 3 जे स्क्वेयर प्लस 3 जे प्लस 1 आ जाएगा। तो ये इसको इन्होंने इस तरह एक्सपेंड किया है। अब समीशन जो है समीशन ए जे किसकी इक्वल होगा, बी एन प्लस वन माइनस बी एन प्लस वन माइनस बी वन। सो बी एन प्लस वन इज यूर एन प्लस वन क्यूब एंड दिस इज वन क्यूब। इसको एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे जब समीशन अप्लाई होगा तो 3 जे स्क्वेयर पे अपना अप्लाई होगा, 3 जे पे अपना अप्लाई होगा, 1 पे अलग अप्लाई होगा। 3 जे स्क्वेयर पे जब अप्लाई होगा तो 3 कांस्टेंट है वो बाहर समीशन से, यहाँ पे भी 3 जे पे जब अप्लाई होगा तो 3 बाहर, जब 1 पे अप्लाई होगा तो 1 से एज इट इज़ वही n आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है समीशन जे फ्रॉम 1 टू n समीशन जे, ये हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। इसका जनरल टर्म लिख लेंगे n इंटू एन प्लस 1/2, और ये जे स्क्वायर ये हमने फाइंड आउट करना है, ये हमारा टारगेट है। तो इन सब चीज़ों को लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं और इसको इसी साइड पे रहने देते हैं। जब इस तरह करेंगे तो जो राइट साइड हमारे पास आ जाएगी, इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, n प्लस वन क्यूब माइनस वन एज इट इज़, और ये 3 इंटू एन प्लस 1/2 प्लस n जो है इनको उधर लेकर जाके वहाँ पे माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये n प्लस वन क्यूब अपनी जगह पे, ये n प्लस वन यहाँ पे माइनस n माइनस वन माइनस n, ये अलग अलग टर्म है, माइनस n माइनस वन। अगर इन दोनों से मैं माइनस कॉमन करूँ तो क्या आ जाएगा, n प्लस वन आ जाएगा। तो इस माइनस वन और इस माइनस n से इन्होंने माइनस कॉमन किया है, हमारे पास क्या आएगा, माइनस n प्लस वन, उसको एज इट इज लिख लिया है, और ये 3/2 n इंटू एन प्लस वन। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको नज़र आएगा कि हर टर्म में n प्लस वन है, इस टर्म में भी n प्लस वन, इस टर्म में भी n प्लस वन, इस टर्म में भी n प्लस वन, तो तीनों से n प्लस वन कॉमन कर लेते हैं। n प्लस वन कॉमन करेंगे, इन्होंने साथ साथ टू भी कॉमन किया है, जब टू कॉमन करूँगा तो डिवाइड बाई टू वाला जो है, तो यहाँ पे भी टू अपीयर होगा, यहाँ पे भी टू अपीयर होगा, लाइक दिस 2 इंटू एन प्लस वन स्क्वेयर, यहाँ से सिंपल माइनस टू आ जाएगा, यहाँ से 3n। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये फार्मूला ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास फाइनल टर्म बन जाती है। अब इस फाइनल टर्म में अगर मैं n कॉमन करता हूँ तो 2n प्लस वन अंदर रह जाएगा। तो ये जो बेसिकली ये जो चीज़ आ गई है, ये 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर की जनरल टर्म है। और ये चीज़ें क्या चीज़ हैं, ये नेचुरल नंबर के स्क्वेयर का सम है, बिकॉज इसके लेफ्ट साइड पे क्या है, ये चीज़ है। हाँ, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, वो उन्होंने शायद नेक्स्ट स्टेप में किया है। तो इस 3 को जब मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो ये 6 हो जाएगा, तो ये इसकी फाइनल फॉर्म होगी। सो अब जो है आप लोगों को दो चीज़ें प्रूफ हो गई हैं कि अगर सिर्फ ये देखें यहाँ पे 6 आ गया, सिर्फ जो नेचुरल नंबर है उनका सम किसकी इक्वल होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। अगर नेचुरल नंबर के स्क्वेयर्स हों उनका सम किसकी इक्वल होता है, 1/6 इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन। तो ये सारे फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, उनका प्रूफ भी आपको समझ में आना चाहिए। अ, अब जब हमने सिंपल नेचुरल नंबर के सम को ऐड किया है तो हमने बी जे रखा था जे स्क्वेयर। फिर जब समेशन नेचुरल नंबर के स्क्वेयर को प्रूफ करना चाहा तो हमने बी जे को रखा
जे क्यूब। अब जब इसके क्यूब को प्रूव करेंगे तो हम जे रखेंगे जे पावर 4। सिंपल ट्रिक ये है कि आप जब सिर्फ नेचुरल नंबर को सिर्फ नेचुरल नंबर को सम को प्रूव करना चाहते हैं तो जे स्क्वायर रखें। उनके स्क्वायर को सम करना चाहते हैं तो इससे एक पावर ज़्यादा जे क्यूब रखें। जे क्यूब को प्रूव करना चाहते हैं सॉरी नेचुरल नंबर के क्यूब के सम को प्रूव करना चाहते हैं तो आप इसकी पावर एक बढ़ा दें तो जे पावर 4 के लिए आपको बीजे रखना पड़ेगा। तो अगर बीजे में ये रखता हूँ तो बीजे प्लस वन माइनस बीजे क्या हो जाएगा, जे प्लस वन पावर 4 माइनस जे पावर 4। अब जे प्लस वन पावर 4 को एक्सपेंड करेंगे तो ये तो शायद आप लोगों ने अभी तक ना पढ़ा हो कि होल क्यूब तक आप लोगों को पता होगा कि अगर होल स्क्वायर हो होल क्यूब हो तो उनको कैसे एक्सपेंड करते हैं। शायद पावर 4 का आपको पता ना हो तो आप इसको इस तरह याद भी कर सकते हैं एक। अगर याद नहीं कर सकते तो फिर हम चैप्टर 7 में जब बाइनोमियल इंडक्शन की बात आती है तो वहाँ पे हम किसी भी पावर को एक्सपेंड कर सकते हैं। पावर 4 हो, होल पावर 4 हो, होल पावर 5 हो, होल पावर 10 हो, होल पावर 100 हो, उन सब को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। वो तरीका हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चूँकि इसका इतना वो नहीं है तो मैं आपको सिंपल फार्मूला लिख देता हूँ कि इक्वल होगा जे पावर 4 प्लस 4 जे क्यूब प्लस 6 जे स्क्वेयर प्लस 4 जे प्लस 1। तो ये किसका फार्मूला है, जे प्लस 1 होल पावर 4 का। तो ये आप लोगों को याद रखना है फिलहाल यहाँ तक। बाकी इनको जो फुल एक्सप्लेन करेंगे वो फिर हम चैप्टर 7 में करेंगे बाइनोमियल इंडक्शंस में या बाइनोमियल थ्योरम्स में। तो यहाँ पे तो ये तो जे प्लस वन होल पावर 4 है, माइनस जे पावर 4 भी है। ये देखिए ये वाला जो जे पावर 4 है तो वो जे पावर 4 और जे पावर 4 कैंसिल तो सिंपल ये वाली टर्म्स बच जाएंगी 4 जे क्यूब प्लस 6 जे स्क्वेयर प्लस 4 जे माइनस 1। और ये इक्वल हो जाएगा ए जे के, लेकिन ए जे इनफैक्ट इक्वल है बी एन प्लस वन माइनस बी एन के। तो वहाँ से आ जाएगा एन प्लस वन का होल पावर 4 माइनस 1 का पावर 4। अब इन पे सब पे क्या होगा, समेशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अलग अप्लाई होगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग। और जब इन पे अलग अलग होगा तो यहाँ पे 4 इससे बाहर बिकॉज कांस्टेंट है, यहाँ पे 6 बाहर बिकॉज कांस्टेंट है, 4 बाहर कांस्टेंट है एंड सो ऑन। अब देखें जब 1 पे लगेगा सेम वही ट्रिक, एन जे पे लगेगा तो जे जो है ये आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हैं अप टू एन। तो नेचुरल नंबर को ऐड करने का जो जनरल फार्मूला है वो पुट कर देंगे, ये स्क्वायर टर्म्स को आप ऐड कर रहे हैं वो लिख देंगे और ये क्यूब का जो है वो हमें फाइंड करना है। अब ये जो चीज़ है बेसिकली अगर इसमें मैं जे वन पुट करता हूँ तो ये वन क्यूब, जे टू पुट करता हूँ तो टू क्यूब, जे थ्री पुट करता हूँ तो थ्री क्यूब इन सो ऑन, जे एन पुट करता हूँ तो एन क्यूब। तो आप बेसिकली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं नेचुरल नंबर के क्यूब का सम और ये हमने फाइंड करना है। तो ये जो बाकी टर्म्स हैं ये इन सब को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं एन तक और इसको हम एक साइड पे रहने देते हैं। तो बाकियों को उधर शिफ्ट किया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास बल्कि सिंप्लीफाई इस तरह होगा कि यहाँ पे ये 6 कैंसिल तो सिंपल चला जाएगा, ये 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4। तो ये इंतहाई सिंपल कैलकुलेशंस हैं, उनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनल ये चीज़ बनेगी एन स्क्वेयर इंटू एन प्लस वन होल स्क्वेयर। और इस 4 को जब इस साइड पे लेकर आएंगे तो डिवाइड करेंगे ज़ाहिर है। तो इसको मैं ऐसे भी लिखना चाहता हूँ। अब ये जो चीज़ है ये बेसिकली आपके क्यूब का जो नेचुरल नंबर के क्यूब का जो सम है वो इसकी इक्वल है। तो 3 फार्मूले हैं आपको याद रखने हैं इनके प्रूफ भी कि सिर्फ नेचुरल नंबर हो उनका सम किसकी इक्वल होता है, जनरल टर्म क्या होगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हो तो उसका जो जनरल फार्मूला है वो किसकी इक्वल होगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। और अगर इसके क्यूब का सम हो, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, तो वो इक्वल होगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू और इन सब पे होल स्क्वायर। अब एक दो एग्जाम्पल करते हैं फिर क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। अब देखिए हमारे पास ये सम सीरीज़ है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। पहले इसका जनरल टर्म फाइंड करना होगा, फिर जनरल टर्म का जो है उस पर हम सीरीज सम का फॉर्मूला लगाए करके इसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखें ये है 1 इंटू 2 2 इंटू 3। तो ये इस तरह है कि हर टर्म के साथ 1 इंटू 2, हर टर्म के साथ उसका अगला नंबर जो है 1 के बाद अगर 2 आता है तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। लाइक 2 के साथ उस 2 का अगला नंबर 3 होता है तो 3 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखें 3 है तो 3 के साथ अगला नंबर 4 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं जनरल लिख सकता हूँ कि जे के साथ अगर उसका जे प्लस वन मल्टीप्लाई हो तो एग्जैक्टली ये इसका एन टर्म होगा। इस पे जब हम सम का फार्मूला लगाते हैं, समेशन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा जे इंटू जे, जे स्क्वेयर, जे इंटू वन जे। अब जे स्क्वेयर पे अलग समेशन और जे पे अलग समेशन। अब जो जे स्क्वेयर है
उसका जो नेचुरल फार्मूला है वो उस पर अप्लाई करेंगे, और जे वाला जो है, अब इट मीन्स ये सिर्फ नेचुरल नंबर का फार्मूला है, वो अप्लाई करेंगे, वो फार्मूले यूज़ करके ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। सेम इसी तरह बाकी एग्जांपल्स भी हैं आसान आसान सी। मैं एग्जांपल को स्किप करता हूँ, ये आप खुद कर लेंगे। एक्सरसाइज पे स्विच करता हूँ। एक्सरसाइज के मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, तो 2 मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा, बाकी 3 के मैंने किसी हद तक सॉल्व किया है, बाकी आपने खुद सॉल्व करना है। सो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है, हमने सीरीज के सम्स फाइंड करने हैं। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो मुझे इसके इंटरेस्ट है पहले इसके nth टर्म में, तो पहले मैं nth टर्म फाइंड करूंगा एंड देन सम लगा के फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो सीरीज है या सीक्वेंस है या जो भी है, इसकी देखें 1 3, मैं स्क्वायर को पहले गायब कर लेता हूँ, स्क्वायर नहीं है। 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 इनमें 2 का गैप है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। इट मीन्स ये कोई अर्थमेटिक सीक्वेंस टाइप है। अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए जे इक्वल्स टू A1 प्लस जे माइनस 1 डी। तो मैं जे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हमने पिछले जो है, अभी जो हमने जितना आर्टिकल पढ़ा है उसमें सारे समेशन में जे यूज़ हुआ है, तो मैं इसको आपको कंफ्यूज ना करने के लिए सिर्फ वही जे यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका जो हमने चैप्टर 4 में जनरल फार्मूला पढ़ा है वो है ए एन प्लस एन इक्वल्स टू A1 प्लस एन माइनस 1 डी। तो आप इन जो जे एन इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हुआ करें, सिंपल जो मेन चीज़ है उनको उस पर फोकस किया करें कि ए एन इज इक्वल्स टू A1 प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, सिर्फ ये लेबलिंग चेंज की है कि ये जो जे, अगर यहाँ पे मैं जे लिख दूँ तो ये भी जे हो जाएगा, सिर्फ ये लेबलिंग चेंज हुई है। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस मुझे लग रही है। इसमें A1 फर्स्ट टर्म आपका 1, कॉमन डिफरेंस आप 5 माइनस 3 करते हैं, 7 माइनस 5 करते हैं, 3 माइनस 1 करते हैं, वो 2 आ जाएगा। तो 2j माइनस 2, तो 2j माइनस 1। अब ये जो सीक्वेंस आ रही है, इसकी जो आखिरी टर्म होगी वो होगी 2j माइनस 1, लेकिन इनके ऊपर स्क्वेयर आ रहे हैं तो यहाँ पे भी स्क्वेयर ही होगी। सो टी जे जो होगी वो 2j माइनस 1 होल स्क्वेयर होगा। अब 2j माइनस 1 होल स्क्वेयर को एक्सपेंड कर लेते हैं, उससे आ जाएगा होल स्क्वेयर है तो a प्लस बी होल स्क्वेयर या a माइनस बी होल स्क्वेयर फार्मूला यूज़ करके यहाँ से आ जाएगा 4j स्क्वेयर माइनस 4j प्लस 1। तो इसकी जो जनरल टर्म होगी वो होगी 2j माइनस 1, क्योंकि स्क्वेयर वाली सीरीज़ है तो उसके ऊपर स्क्वेयर होगा, स्क्वेयर होगा, और स्क्वेयर के बाद उसका सम अप्लाई करेंगे। मैं जब सम अप्लाई करूँगा तो यह हो जाएगा, इस पे भी सम अप्लाई होगा। जब इस पे सम अप्लाई होगा तो टर्म बाय टर्म अप्लाई होगा, 4j स्क्वेयर पे अपना, 4j पे अपना, 1 पे अपना, तीनों पे अप्लाई हुआ। अब तीनों पे जब अप्लाई होगा तो 4 चूँकि कांस्टेंट है तो वो समीशन से बाहर, यहाँ पे भी 4 कांस्टेंट समीशन से बाहर, यहाँ पे 1 है। अब ये जे स्क्वेयर की जो समीशन है ये अब हम प्रूफ कर चुके हैं, उसका फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे। जे के लिए भी प्रूफ कर चुके हैं और 1 के लिए मैं बता चुका हूँ, वो 1 आता है। तो सिंपल कैलकुलेशन एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम के बाद कैंसिल कटिंग कुटिंग कर लेते हैं और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये इंतहाई सिंपल से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जाता हूँ, नेक्स्ट पार्ट पे इंस्टेड। तो वो है 1 स्क्वेयर 1 प्लस 2 स्क्वेयर 1 प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर। अब अगर आप देखें, पहले एक टर्म है 1 स्क्वेयर, अगले टर्म में वन एक टर्म इंक्रीज हो जाता है, वेरी नेक्स्ट टर्म जो होता है 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, अगले में 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, ये तीसरी टर्म है। फोर्थ टर्म में क्या होगा, 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर। इस तरह एनथ टर्म में क्या होगा, 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू एन स्क्वेयर। तो इसकी जो एनथ टर्म होगी उसको मैंने जनरलाइज करके इस तरह लिख दिया है। अब नेचुरल नंबर हो, उन पे स्क्वेयर हो, उनका जनरल फार्मूला किसकी इक्वल होता है, इसकी इक्वल होता है। तो यहाँ पे सारे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनल फॉर्म ये बन जाती है। अब इस पे मुझे क्या करना है, समेशन अप्लाई करना है। समेशन अप्लाई करते हैं तो इस पे अलग अप्लाई होगा, इस पे अलग अप्लाई होगा, इस पे अलग अप्लाई होगा, लेकिन जब इस पे अप्लाई होगा तो 2 बाहर, इस पे अप्लाई होगा तो 3 बाहर, लाइक दिस। एंड उसके बाद क्या होगा, जे क्यूब का मुझे पता है कि उसका एन फार्मूला किसकी इक्वल है, दिस की इक्वल है, जे स्क्वायर का इसकी इक्वल है और जे का इसकी इक्वल है। एंड देन एलसीएम लेके कटिंग शूटिंग करके ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये इसके 2 पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उनको मैंने सिंपल आपको सिर्फ जनरल टर्म बना के दिए हैं सब के, आप लोगों ने उसके बाद सिर्फ और सिर्फ समीशन लेने हैं। मैंने आपको सीक्वेंस के जनरल टर्म भी बना कर दिए हैं और आपने सिंपल क्या करना है उसके बाद, यहाँ पे सीरीज़ का इसका जनरल टर्म क्या होगा, सिंपल स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्यूब ऑलरेडी आपको लेकर दे दिया है, यहाँ पे भी मैंने आपको ऑलरेडी क्यूब लेकर दे दिया है। आप लोगों ने सिंपल इस पर क्या करने हैं, समेशन अप्लाई करने हैं। समेशन अप्लाई करने के बाद
अगर सपोज़ यहाँ पे जे क्यूब है तो जे क्यूब वाला, जे स्क्वायर है तो जे स्क्वायर वाला इनर टर्म किसकी इक्वल है, जे वाला किसकी इक्वल है, एंड सो ऑन। वो सारी चीज़ अपने करके इसको फिर आगे अपने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1, उसके 5 पार्ट्स हैं। बाकी की जो एक्सरसाइज होगी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपके पास कल का दिन है, कल चूँकि संडे है तो आप इसकी पूरी प्रैक्टिस करें और उन चीज़ों को याद करें। आपको जनरल जो फार्मूले हमने प्रूफ किए हैं वो आपको याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और अगर फिर भी किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमको बार-बार कहते हैं। पूछना आपको चाहिए ताकि आपके जो है ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अब नहीं पता इस पैराडाइमिक के बाद सिचुएशन क्या होती है, कोर्स तो कैसे होगा, मतलब आई मीन कि क्या हम इतना टाइम हमारे पास होगा कि हम चीज़ों को दोबारा रिपीट कर पाएँगे? सो उस चीज़ से बचने के लिए अगर होता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो फिर आपको अभी से ये चीज़ें सारी क्लियर करनी चाहिए। उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा, अगर आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता फिर आपको पूछना पड़ेगा। सो यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा खूब, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।